श्री गणेश। नमस्कार प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस दिव्य चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान विष्णु, श्री गणेश और देवी देवताओं की प्रेरणादायक और चमत्कारी कथाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं बुधवार व्रत की पावन और अद्भुत कथा, जो सुनने मात्र से ही हर संकट मिट जाते हैं। तो आइए भक्ति भाव से जुड़ें और शुरुआत करें इस पवित्र कथा की। प्रिय भक्तजनों, बुधवार व्रत का महत्व। बुधवार का दिन भगवान विष्णु और भगवान बुद्धदेव को समर्पित माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे धन, धान्य, बुद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति होती है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कहते हैं, बुधवार को व्रत करे जो कोई, हर संकट से मुक्ति होई सोई। अब सुनिए एक ऐसी पौराणिक कथा जो एक राजा और उनके सेवक के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। बुधवार व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा धनराज। वे सत्यवादी, दयालु और अपने राज्य के प्रजापालक थे। राजा के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। राजा स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, आज बुधवार है और बुद्धदेव की कृपा से ही मेरे राज्य में यह सुख है। आज मैं अपने मित्र राजा इंद्रसेन से मिलने जाऊंगा। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, सेवक, आज मैं इंद्रसेन के राज्य में जाऊंगा, तुम तुरंत रथ पर तैयार करो। सेवक ने कहा, महाराज, आज बुधवार है, इस दिन कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। राजा मुस्कुराए और बोले, यह सब अंधविश्वास है, मैं यात्रा अवश्य करूंगा। सेवक ने बहुत समझाया, महाराज, बुद्धदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने से विपत्ति आती है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा अपने सुंदर रथ पर बैठकर चल पड़े। रास्ते में वन, नदियां और पहाड़ पार करते हुए वे अपने मित्र के राज्य में पहुंचे। राजा इंद्रसेन ने उनका स्वागत किया। दोनों ने भोजन किया, चर्चा की और खूब आनंद लिया। रात को जब सब सो गए तो अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। राजा का स्वरूप किसी साधारण व्यापारी जैसा हो गया। सुबह जब पहरेदार ने देखा तो राजमहल में एक व्यापारी खड़ा था और असली राजा धनराज गायब। राजा इंद्रसेन ने क्रोध में पूछा, यह कौन व्यापारी है जिसने राजा के कपड़े पहन रखे हैं? बेचारे राजा ने कहा, मित्र, मैं ही तुम्हारा मित्र धनराज हूँ। इंद्रसेन बोले, असंभव, तुम तो व्यापारी जैसे लगते हो। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजा धनराज, तुमने बुध के दिन यात्रा की, बुद्धदेव की मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा राजसी रूप और व्यापारी का हो गया। जब तक तुम सच्चे मन से बुद्धदेव की आराधना नहीं करोगे, तब तक तुम्हें यह स्थिति भोगनी होगी। राजा धनराज की आंखों से आंसू बह निकले। वे हाथ जोड़कर बोले, हे बुद्धदेव, मुझे गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। अब रात को अपने राज्य से निकाल दिया गया। वे वन वन भटकते रहे, भूखे प्यासे दुखी। रात को उन्हें एक साधु मिले, जो वास्तव में स्वयं बुद्धदेव ही थे। साधु ने कहा, राजन, अब पश्चाताप करो, बुधवार का व्रत रखो, गरीबों को दान दो और सच्चे मन से पूजा करो। राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, अब मैं प्रत्येक बुधवार को व्रत रखूंगा और बुद्धदेव की आराधना करूंगा। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराया, एक हरी वस्त्र वाली गाय को दान किया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। बुद्धदेव प्रसन्न हुए। राजा की भक्ति देखकर बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है। तुमने जो व्रत किया है उसी के फल से तुम्हें पुनः राज्य, धन, वैभव मिलेगा। तभी राजा का रूप बदल गया। वह पुनः तेजस्वी, राजसी और दिव्य हो गया। राजा ने बुद्धदेव के चरणों में गिरकर कहा, हे देव, मैं आपका सदा भक्त रहूंगा। राजा धनराज का पुनरागमन। राजा अपने राज्य लौटे। लोगों ने जय जयकार की। जय हो बुद्धदेव, जय हो राजा धनराज की। राजा ने बुद्धदेव की मंदिर बनवाया
हर बुधवार गरीबों को दान दिया और स्वयं इस व्रत का पालन करने लगे। उनके राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई, प्रजा सुखी हो गई, धन वर्षा होने लगी। व्रत की विधि। नंबर 1, बुधवार के दिन प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करें। नंबर 2, भगवान विष्णु या बुद्धदेव की मूर्ति के समक्ष दीप जलाएं। नंबर 3, तुलसी पत्र, पीला चावल, गुड़, मूंग और हरी वस्त्र से पूजा करें। नंबर 4, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ साबुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कथा सुने और प्रसाद में मूंग का हलवा बांटें। गरीबों को दान करें, विशेषकर हरे वस्त्र या मूंग दाल। बुधवार व्रत का फल। जो भी यह व्रत करता है उसे व्यापार में सफलता, बुद्धि और धन की वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलह दूर होती है, संतान और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात, बुद्ध देव की विशेष आशीर्वाद सदैव साथ रहता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी जीवन में बुद्धि, सुख और सफलता चाहते हैं तो बुधवार के दिन पवित्र व्रत को अवश्य करें। भगवान विष्णु और बुद्धदेव आपके जीवन में हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति दें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं आप तक हर सप्ताह पहुंचती रहे। जय जय विष्णु भगवान, जय बुद्धदेव।